माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। क्षमा करिएगा, मैं अपने नेचर से मजबूर हूं कि कभी भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसा छोटा मोटा या ऐसी कोई ओछी बात मैं नहीं करता हूं जो मेरे व्यवसाय या जो मेरे शाइन परिवार के लोगों से संबंधित ना हो। आज तक मैंने कभी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे उसने मेरे ऊपर कितने बड़े कलंक क्यों ना लगाए हों, चाहे उसने मेरे ऊपर कितने बड़े अ, छोटी बड़ी कैसी भी कह सकते हैं बातें ना कही हो, चाहे जो भी उसने किया हो, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को पलटकर रिप्लाई नहीं दिया है। मैंने हमेशा अपने काम से जवाब दिया है और मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं अपने काम से ही जवाब दूं। शाइन परिवार शुरू करने से लेकर के शाइन परिवार के 2019 के समय आने तक न जाने कितने ऐसे लोग मेरी जिंदगी में आते गए जिन्होंने मेरे खिलाफ या मेरी कंपनी के खिलाफ बहुत साजिशें करी, लेकिन कभी भी मैंने किसी के बारे में किसी भी हाल में कोई ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए जो मेरी मर्यादाओं को या मेरे जो स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं से उल्लंघित करती हो। लेकिन पहली बार मैं शाइन परिवार के कस्टमर्स के हित के लिए, शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स के हित के लिए जिन्होंने इन जैसे कम अकल या इन जैसे अपनी ही खुद के ख्यालों में खोए हुए और अपने आप को ही सबसे ज़्यादा सुपर सीनियर समझते हुए ऐसी अपने वकालत के धंधे को चलाने का जो एक पेशा बना रखा है कि कस्टमर, एसोसिएट, इन सबको ब्लैकमेल करने का पेशा बना रखा है, जो आपकी खुली आंखों से नहीं बंद आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये शख्स जिसकी आवाज़ इस ऑडियो में है, जो पेशे से अपने आप को वकील कहता है, किस प्रकार से कस्टमर्स के साथ बुरा व्यवहार करता है। ये तो चलिए, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल आपके पास और होंगे, मेरे सामने इससे पहले कई बार आए। मैंने कभी इसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि ये मेरे काम का पार्ट नहीं है। लेकिन आज आप लोगों के बीच में इस वॉइस नोट को डालने के पीछे मकसद सिर्फ इतना सा है कि इस आदमी की हरकत देखें। इसमें जो एक एफआईआर दी गई है, ये एफआईआर जो टिया चौधरी के नाम पर है, इस आदमी के ऊपर 2018 में एफआईआर फाइल करी गई है जिसमें चार्जशीट तक लग चुकी है। और इस एफआईआर में ही दिया गया है कि किस प्रकार से शाइन परिवार में या मुझे फंसाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए किस प्रकार से साजिशें करता था। ऐसे और न जाने कितने आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। 2014 में इसने जिसे अपना क्लाइंट बना करके मेरे खिलाफ गोमती नगर थाने में एक एफआईआर कराया, बाद में उसी क्लाइंट को डिच करके मेरे पास आकर के उस क्लाइंट के खिलाफ साजिश करने लग गया। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं फिर से आपसे क्षमा चाहते हुए बात कहूंगा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, ना टिप्पणी कर रहा हूं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं अपनी इस वॉइस नोट के जरिए। शाइन परिवार में शाइन के कस्टमर, शाइन के एसोसिएट और शाइन के बीच में जो एक सबसे बड़ा विवाद है, वो यही विवाद है कि कंपनी अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स को उनके धन की अदायगी और उनके प्लॉट का कब्जा या उनकी रजिस्ट्री कर दे। यही है, कस्टमर यही चाहता है कि उसका धन सुरक्षित हो जाए, उसे उसके धन की अदायगी हो जाए, उसे उसका पैसा वापस मिल जाए या उसे उसकी जमीन मिल जाए। और शाइन परिवार यह करना चाहता है। यही लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन इन जैसे बेवकूफ लोगों ने इस लड़ाई को अलग ही रूप दे दिया अपनी खुद की मृग तृष्णा को पूरा करने के लिए। आप में से किसी भी कस्टमर के मन में खुद से विचार कभी नहीं आया होगा कि कंपनी भाग गई या कंपनी पैसा लेके भाग गई या कंपनी ने 60,000 करोड़ का गबन कर लिया। इन जैसे लोगों ने आपके मन में यह भय डाल करके एफआईआर कराई। उसका नतीजा 3 साल से आप भटक रहे हैं, लेकिन आपका काम अभी तक नहीं हुआ और अगले 3 साल तक ये आपको और भटका डालेंगे। मेरा अनुरोध है, आपसे निवेदन है, अपने अपने वकीलों से, अपने अपने प्रतिनिधियों से और अपने अपने नेताओं से आप एक सवाल करें और पूछें कि कंपनी यदि अपनी तरफ से खुद कह रही है, यह हलफनामा दे रही है कि हम अपने कस्टमर्स की सारी अदायगी कर सकते हैं और करना चाहते हैं और उसे करने का हमें मौका दीजिए। उसके लिए माननीय न्यायालय की तरफ से चाहे तो कोई मॉनिटर तैयार कर दिया जाए जो हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग करता रहे, हर एक कस्टमर को उसका हक मिले, हर कस्टमर को उसका पैसा मिले, हर रजिस्ट्री की हुई ज़मीन पे उसका कब्जा मिले और हर बंदे ने जिसने पैसा जमा कर रखा उसको उसकी रजिस्ट्री मिले। यही आपकी लड़ाई है, ये हमारी मांग हम करना चाहते हैं।
इसके बाद बचता क्या है? ये बिला वजह की अफवाहें जो आपके सामने 2019 से लेकर आज तक, जिसके एक भी साक्ष्य नहीं मिले। कंपनी का 60,000 करोड़ छोड़ो, 6 करोड़ छोड़िए, 60 लाख भी छोड़ दीजिए, इतना पैसा भी आपका बाहर नहीं गया है। शाइन परिवार ने बड़ी ईमानदारी के साथ रियल एस्टेट में काम किया था। अगर शाइन परिवार को अपने कस्टमर्स के पैसे लेकर कहीं और जाना होता तो आज हमारे सैकड़ों करोड़ रुपए जमीनों पे ना पड़े होते। अगर शाइन परिवार को कस्टमर्स के पैसे लेकर के भागना होता तो शाइन परिवार ने अपने ऑफिसेज में नोटिस न लगाया होता कि 20,000 रुपए से ज्यादा हम कैश आपसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी प्लॉट के ऊपर। अगर शाइन परिवार ने अपने कस्टमर के साथ किसी प्रकार का छल करना होता तो आज सैकड़ों करोड़ रुपए किसानों के पास या अलग अलग प्रोजेक्ट में कंपनी के ना फंसे होते। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो आपके सामने मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट्स डाला है, जिस वकील को आप लोगों ने अपना पैरोकार बना रखा था या है, इस वकील के ऊपर खुद ऐसे संगीन धाराओं में मुकदमा है। ये कैसे आपका केस लड़ सकता है, कब तक लड़ सकता है, ये भगवान ही जाने, क्योंकि इसमें से जो भी धाराएं लगी उसमें गिरफ्तारी बिल्कुल पूर्ण रूप से संभव है। अब अभी तक इस पे नज़र आपकी या किसी की क्यों नहीं पड़ी, या किसी ऐसे प्रबुद्ध वकील की नज़र क्यों नहीं पड़ी, या जांच एजेंसियों की नज़र क्यों नहीं पड़ी कि इस प्रकार से धाराओं में अगर किसी के नाम पर मुकदमा हो और जिसकी 2-2 बार बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई हो, उसके बाद भी अगर सेम धाराओं में बाकी लोग की गिरफ्तारी हो सकती है तो इनकी क्यों नहीं हो सकती? या तो जांच एजेंसियां इस बात से बेखबर हैं, या तो मैनेज हैं, और या तो फिर शायद हो सकता है कि जल्द ही इन पर एक्शन होने वाला हो। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, कानून अपना काम खुद करेगा। कानून अपने आप अपना काम करेगा कि अगर किसी की इन धाराओं में एफआईआर होने के बाद 2-2 बार जमानत खारिज हो चुकी है और ऑलरेडी एक छेड़छाड़ का मुकदमा चल रहा है जिसमें चार्जशीट तक लग चुकी है, तो उसके बाद आगे इस पे कानूनी एक्शन क्या हो सकता है ये कानून निर्धारित करेगा। हमारे बहुत से जानकार वकील ऐसे हैं जो बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है आगे। और इसके साथ ही साथ एक चीज जो हम अपनी तरफ से करवाने जा रहे हैं, इन महाशय वकील साहब के द्वारा या इनके द्वारा नामित किसी भी लॉयर के द्वारा यदि कोई भी बेल कराई गई है तो हर बेल के ऊपर अब हम अपनी तरफ से एक आपत्ति डालने जा रहे हैं, या माननीय न्यायालय के समक्ष जब हम ये सारा पुलिंदा रखेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो अभी मैं आपको ग्रुप पे नहीं बता सकता हूं, लेकिन बहुत से ऐसे मटेरियल हमारे पास मौजूद हैं आज की तारीख में जो ऐसे न जाने कितने झूठों को नंगा करने के लिए काफ़ी होने वाला है। ऐसे न जाने कितने आधार हमारे पास आज की तारीख मौजूद हैं जिनके आधार पर ऐसे न जाने कितने झूठों में भंडाफोड़ करवाने वाला हूं। और उस समय माननीय न्यायालय के समक्ष ये बात रखा जाना भी संभवतः संभव है कि किस प्रकार से फर्जी दस्तावेज बना बना करके लोगों की बेल कराई गई और ये दिखाया गया कि हमारे साथ मिलकर चलोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा हम तुम्हें जेल करा देंगे। ऐसे रिकॉर्डिंग भी अपने आप में बहुत बड़े साक्ष्य हैं कई जगह प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें कस्टमर को गाली दिया जा रहा है, और ऐसे और बहुत सी रिकॉर्डिंग मेरे पास पुरानी भी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ ये एफआईआर अपने आप में साबित करती हैं कि वकील साहब किस प्रकार की वकालत करते हैं। मैं फिर से अनुरोध करूंगा, आप किसी समझदार लॉयर के संपर्क में आए जो आपको सही दिशा और सही जानकारी दे सके। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप हमारे खिलाफ लड़ना बंद कर दें, बिल्कुल मुझे इससे एतराज नहीं, लेकिन लड़ाई वो लड़िए जिसमें आपका हित हो। और आप एक बात यकीन जाने, आपके हित में हमारा हित है। हम आपके हित में अपना हित तलाशते हैं, क्योंकि जब तक हम आपको कब्जा नहीं देंगे, आपकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे, आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, तब तक हम भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे काम करने की पहली प्राथमिकता यही है कि हम आपकी लायबिलिटी खत्म करें। तो जब तक हम लायबिलिटी खत्म नहीं करेंगे तब तक काम कैसे कर पाएंगे हम? हमने कभी भी नहीं चाहा कि आपकी लायबिलिटी खत्म किए बगैर हम काम करें। कल की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजी जिसमें मिर्जापुर की एक जमीन के डील के बारे में कहा जा रहा है, तो मैंने खुद बोला कि मैं 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका, सारी साइटों पर पैसा खर्च करूंगा, बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, हर जगह मैं काम करूंगा, और 30 करोड़ रुपए लेने की जगह मैं खुद पैसा लगा करके उस प्रोजेक्ट को 100 करोड़ बनाना चाह रहा हूं ताकि लोगों की लायबिलिटी उतर सके। अब अगर ऐसे व्यक्ति के या ऐसी कंपनी के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडे करेंगे
तो आपका पैसा कहां से मिल पाएगा? मैं निवेदन आपसे करूंगा कि ऐसे लोगों से अपना दामन छुड़ाइए, ऐसे लोगों से दूर होइए। आपको अगर केस ही लड़ना है, आप केस में आइए, हमें एतराज नहीं है। मांग वो करिए जो आपकी मांग हो, मांग वो करिए जो आपकी मांग पूरी करती हो। आपकी मांग आपका कब्जा मिलना है, आप उसकी मांग करें। आपकी मांग आपका पैसा मिलना है, आप उसकी मांग करें। आपका मांग आपकी रजिस्ट्री होना, आप उसकी मांग करें। हम तैयार हैं देने के लिए। अब अगर आप जो चीज मांग रहे हैं, हम तैयार उसको करने के लिए। अब हम अगर डिनाई करें तो गलत है, और हम दे रहे तैयार, आप डिनाई कर रहे हैं तो गलत है। तो रास्ता कैसे मिलेगा? आप बताइए जरा मुझे। आप कहां से रास्ता मिलेगा, ये बताइए मुझे आप। अनुरोध आप सभी से है कि ऐसे वकीलों से पीछा छुड़ाइए और किसी अच्छे लॉयर को आप हायर करें। ना भी हायर करेंगे तो हम आपका मुकदमा खुद लड़ रहे हैं आपके हक के लिए। लेकिन बचिए और बचाइए अपने दामन ऐसे लोगों से जो आपको, जब तक आप पैसा दें तब तक आप उनके लिए भगवान हैं, और जब आप पैसा देना बंद कर दें तब आप उनके लिए राक्षस हैं।